जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं मित्रों। ये एक 33 वर्षीय महिला की कुंडली है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 23 मई 1987 है। जन्म का जो समय है 3:54 है दोपहर के और बर्थ प्लेस जो है शिवपुरी उत्तराखंड का है। आइए इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। मित्रों इनके लगन में देखिए यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर का मतलब जो होता है वो कन्या राशि होती है, अर्थात लगन में कन्या राशि का होना, अर्थात ये कुंडली कन्या लगन की कुंडली हुई है। तो कन्या लगन के जो स्वामी होते हैं, लग्नेश जो होते हैं, वो इसमें बुध ग्रह होते हैं, अर्थात ये कन्या जो है, ये महिला जो है वो बुध से प्रभावित होगी। अब इनके व्यक्तित्व में बुध के गुणों का होना स्वाभाविक सी बात है। अब बुध से संबंधित इनके व्यवहार में बातें जो आएंगी, क्योंकि बुध जो होते हैं वो वाणी के कारक होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अंदर अच्छी पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति अच्छी तरह से अपनी बातों को रखने में सक्षम पाए जाते हैं। अब बुध के कारण इनके अंदर जो है, चाहे ये महिला हो और अगर ये व्यवसाय भी ना करती हो, लेकिन इनके अंदर जो व्यवसाय की प्रवृत्ति जो होती है, व्यापार की जो प्रवृत्ति होती है, किसी मार्केटिंग वाली जो क्वालिटी होती है, ऐसी व्यक्ति के अंदर अवश्य पाई जाती है। और ऐसे व्यक्ति का बौद्धिक स्तर, क्योंकि बुध बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं, ऐसे व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अच्छा पाया जाता है। गणित के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति काफी उन्नति करते हैं, बुद्धिमान होते हैं। अब देखिए ये इनका कन्या लगन है। और अगर हम इनके जन्म के नक्षत्र की बात करें, क्योंकि हमें आपको बताया है कि जैसे कि जो चंद्र होता है आपके जन्म के समय जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे होते हैं वो आपका जो है जन्म का नक्षत्र, अर्थात उस नक्षत्र की जो उस नक्षत्र से संबंधित जो स्वामी होते हैं उन्हीं की महादशा में आपने जन्म लिया है। अदरवाइज जो है आपके जन्म के समय अनेक जो जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में होते हैं, परंतु जो चंद्र नक्षत्र होता है उसका अधिक महत्व पाया जाता है। और लगन नक्षत्र का भी काफी महत्व होता है, लेकिन जो चंद्र नक्षत्र है उसका ज्यादा महत्व पाया जाता है, क्योंकि उसी के स्वामी की महादशा आपको जो है आपके जन्म के समय मिलती है। और उसी से ही, उस नक्षत्र से ही निश्चित होता है कि आपके गण कौन से हैं। ये सब जो बातें होती हैं वो सारी बातों का विचार जो है उस नक्षत्र से किया जाता है। अब देखिए आपके यहाँ पर इसमें जो जन्म कुंडली में जो आपका जो चंद्र है जन्म के समय रेवती नक्षत्र में, कन्या ये मीन राशि में चंद्र जो है मीन राशि में भी थे और मीन राशि के रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में जो है आपके जो चंद्र जो है उस समय गोचर कर रहे थे। अब ये जो रेवती नक्षत्र है, देखिए नक्षत्र, इसके जो स्वामी की अगर हम बात करें वो बुध है। इनका जो स्वामित्व है वो बुध ग्रह के पास है। तो अब इस नक्षत्र में जो राशि हुई वो गुरु की राशि हुई और जो स्वामी हुई वो बुध हुए। तो यहां पर देखिए होता क्या है कि व्यक्ति को बुध के कारण जो है ये जो अभी बातें, और कन्या लगन वैसे ही है, और बुध की जो बातें हमने बताई थी अभी आपको कि व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी प्रदान करेंगे, जो है बौद्धिक स्तर अच्छा होगा व्यक्ति का, ये सब चीजें जो है व्यक्ति को जो है प्रदान करने वाले हैं। अब गुरु के कारण, गुरु ज्ञान के कारक हैं, ऊंचाई के कारक है, व्यक्ति को जो है ये इन सब बातों से संबंधित व्यक्ति को विद्वत्ता प्रदान कर देते हैं, व्यक्ति को धार्मिक बना देते हैं। तो ये बातें जो है गुरु के कारण इनके व्यक्तित्व में दिखाई देती है। और आप एक बात और जान सकते हैं, क्योंकि रेवती नक्षत्र की अगर हम बात करें, रेवती नक्षत्र नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र 27वां नक्षत्र होता है। अब देखिए अंतिम होने के कारण इस बात से भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का अगर अंतिम लक्ष्य की बात करें तो वह मोक्ष प्राप्ति ही होती है। तो कहीं ना कहीं इस नक्षत्र से संबंधित जो है व्यक्ति के अंदर जो है इन सब बातों का, व्यक्ति धार्मिक इतना ज्यादा हो सकता है जो है कि वह अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, अपने आप को जान सकता है, स्वयं को जानने की प्रवृत्ति रख सकता है। इतना गुण, इतना सामर्थ्य उस व्यक्ति के भीतर होता है। देखिए ये बात जो है नक्षत्र से है। अब होता क्या है, नक्षत्र का प्रभाव सभी जो उसके पूरे गुण आपको जो है तभी मिल सकते हैं जब आपका जो बर्थ चार्ट में जो सभी ग्रह जो है अच्छी स्थिति में, अगर अच्छे गुणों की बात कर रहे हैं तो जब बर्थ चार्ट में जो आपके ग्रह हैं वो अच्छी स्थिति में हो। परंतु इसमें हम कहते हैं कि 50 to 60% आपको जो है इस नक्षत्र का फल अवश्य मिलता है। अभी हमने थोड़ी सी बातें बताई हैं इस नक्षत्र से संबंधित, इस नक्षत्र की डिटेल वीडियो आपको अवश्य मिलेगी, आप उसको अवश्य देख सकते हैं, क्योंकि रेवती नक्षत्र अभी इनकी जो है नक्षत्र सीरीज हमारे चैनल पे चालू हो चुकी है। देखिए अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें जो है लगन की बात करें, क्योंकि देखिए अभी हमने बात करी, अब यहाँ पे बुध और गुरु की बात हुई थी, परंतु अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, लगन पर अगर पापा ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो उनका भी तो प्रभाव आपके व्यक्तित्व में आएगा। अब यहां से तो हमने 2 पॉजिटिव बातें बता दी थी कि व्यक्ति को धार्मिकता और मोक्ष जो प्राप्ति के लिए उत्तम सामर्थ्य है व्यक्ति के अंदर, परंतु जब व्यक्ति के, अब ये नक्षत्र से बताई थी, परंतु जो व्यक्तित्व है उसको तो नहीं भुला सकते ना।
अब इस व्यक्तित्व पर लगन पर व्यक्ति के लगन पर या चंद्रमा पर, अब लगन पर व्यक्ति के कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ी है? इनके लगन पर कई ग्रहों की दृष्टि है। देखिए ग्रह की दृष्टि जो है, ग्रह जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से ज्यादा मैटर करती है उस ग्रह की दृष्टि, वो ग्रह किस भाव को देख रहे हैं। क्योंकि आप अवश्य जानते हैं कि हम जो जानते हैं कि जो नजर दृष्टि हो जाती, नजर दोष जो होता है, हम उसको ज्यादा मानते हैं कि व्यक्ति की नजर जो है उस व्यक्ति से ज्यादा प्रभावी होती है। इसी तरीके से जो ग्रह की दृष्टि जो होती है, दृष्टि संबंध जो होते हैं वो अधिक प्रभावी माने जाते हैं। अब देखिए इस कुंडली में अगर हम बात करें, ये आपका लगन है और इस लगन पर अगर पड़ रही है ग्रह की दृष्टि, तो यहां पर 7वें भाव में बैठे हुए सभी ग्रहों की दृष्टि लगन पर पड़ने वाली है। इस भाव में गुरु बैठे हैं, गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा बैठी है, चंद्रमा की भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। राहु बैठे हैं, राहु की भी 7वीं दृष्टि इनके लगन पर पड़ रही है। साथ साथ देखिए मंगल जो है, मंगल की भी 4थी दृष्टि इनके लगन पर पड़ रही है। अब हम देखते हैं एक एक दृष्टि को अगर हम समझते हैं तो मंगल की दृष्टि व्यक्ति को क्या कर सकती है। देखिए क्योंकि लगन व्यक्ति, देखिए चंद्रमा व्यक्ति का मन होता है, सूर्य व्यक्ति की आत्मा के कारक होते हैं सूर्य, और ये लगन होता है वो संपूर्ण व्यक्तित्व समाये रहता है, व्यक्ति का व्यवहार गुण दोष सब कुछ बता देता है ये व्यक्ति का लगन जो होता है। अब इस पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि व्यक्ति को बहुत अधिक प्रभावित करती है। मंगल की दृष्टि का लगन पर पड़ना, मंगल क्या है? देखिए मंगल पराक्रम के कारक हैं। अब मंगल के कारण क्या? मंगल के कारण व्यक्ति के अंदर उग्रता भी आती है, व्यक्ति को श्रेष्ठ पराक्रमी भी बना देते हैं। व्यक्ति के अंदर उतावलापन, जल्दबाजी वाली प्रवृत्ति भी व्यक्ति के अंदर विकसित हो जाती है। व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी हो जाती है। इस तरह की बातें। और वैसे भी एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, मंगल की दृष्टि का व्यक्तित्व पर पड़ना, व्यक्ति के अंदर बदले की भी भावना आती है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने अगर किसी बात पे किसी से नाराज हो जाए तो वह व्यक्ति को रिवेंज तक की व्यक्ति भावना रखता है। साथ साथ अगर कुछ ना कुछ हो सके तो व्यक्ति की बातों का जवाब जो है, उल्टा जवाब देने के लिए जो है वो हमेशा तत्पर रहता है कि कुछ ऐसा कहा जाए जिससे मेरी बातों का जो है मतलब जो मुझे उसने कहा तो उसका उल्टा मैं अवश्य जो है उसको कहूं। अपने मन की शांति के लिए ऐसा व्यक्ति जरूर कुछ ना कुछ उल्टा जो है जरूर कहकर आ जाता है। ऐसा व्यक्ति के अंदर भावना रहती है, अर्थात बदले की भावना ऐसे व्यक्ति में रहती है। देखिए गुरु का तो ये स्वभाव नहीं होता। अब यहां पर आपने देखा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर इस तरह से सभी ग्रहों की दृष्टि का पड़ना, तो उसमें क्या होगा? अब गुरु का जो स्वभाव होता है, गुरु की दृष्टि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ जाना, तो गुरु तो माफी भी कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। अब गुरु ज्ञान के कारक हैं, व्यक्ति के अंदर जो है ज्ञान, तेजस्विता ये सब व्यक्ति के अंदर डाल देंगे। गुरु व्यक्ति को जो है अत्यंत श्रेष्ठ धार्मिक भी बना देंगे, व्यक्ति को जो है विद्वत्ता ला देंगे, व्यक्ति के अंदर कई शास्त्रों का ज्ञान भी करा सकते हैं गुरु जो हैं। क्योंकि गुरु इस लगन में जो है, देखिए वैसे तो गुरु इस लगन में अगर हम बात करें तो समग्रह माने जाएंगे, और साथ साथ गुरु जो है 7वें भाव में बैठकर, क्योंकि 7वें भाव में ये अपनी ही राशि जो है ये मीन राशि में बैठे हैं, और यहां पर बैठकर ये पंच महापुरुष नामक हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। साथ साथ गुरु चंद्र के साथ बैठकर गज केसरी राजयोग भी बना रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि लगन पर पड़ रही है। लेकिन आपने एक बात देखी होगी, गुरु राहु के साथ, यहाँ पे राहु के साथ भी बैठे हुए तो चांडाल योग का भी निर्माण होता है। साथ साथ 25 डिग्री 23 अंश पर जो है इनका जो है बल की अगर हम बात करें तो गुरु यहाँ पर जो है, क्योंकि ये सम राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ये 25 अंश पर जो है ये बाल अवस्था में आएंगे, मतलब एक कमजोर ही माने जाएंगे, बहुत अधिक बलवान नहीं है। परंतु गुरु की दृष्टि अगर पड़ रही है, जैसे जैसे जो ग्रहों की दृष्टि पड़ी है वो बातें इनके व्यक्तित्व में होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में कई सारे गुण जो है होते हैं, समाये होते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मंगल के गुण है, मंगल के भी गुण होंगे इस व्यक्ति के अंदर, गुरु के भी गुण पाए जाएंगे, चंद्रमा के भी गुण पाए जाएंगे, राहु के भी गुण पाए जाएंगे। तो गुरु के गुणों को तो हमने आपको बताया कि 7वीं दृष्टि से कि व्यक्ति के अंदर किस प्रकार से व्यक्ति के अंदर व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाएगा, न्याय प्रिय हो जाएगा, ऐसी ऐसी चीजें इस व्यक्ति के अंदर आ जाएगी। अब देखिए राहु की दृष्टि का लगन पर पड़ना, क्योंकि राहु की दृष्टि लगन पर पड़ना पापा ग्रह, सर्वाधिक पापा ग्रह माने जाते हैं, और राहु की दृष्टि अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ जाए तो व्यक्ति के बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे, और जिसके कारण व्यक्ति के अंदर क्रोध आ जाएगा, द्वेष राग द्वेष की भावना आ जाएगी, व्यक्ति छल भी करेगा परंतु उसको धोखा भी हो सकता है। व्यक्ति को बुद्धिमान, तो राहु भी बुद्धिमान बना देंगे, लेकिन उसकी जो बुद्धि होगी वो थोड़ा सा जो है चालाक प्रवृत्ति वाली, इस तरीके का व्यक्ति को बना सकते हैं। ये राहु इनको ये सब जो है प्रदान करने वाले होंगे। व्यक्ति का बनता हुआ काम बिगाड़ देते हैं, अंत में जाकर जो है ये कार्य राहु यहां पर बैठकर करते हैं। अब अगर हम बात करें व्यक्ति की, क्योंकि अभी हम सिर्फ लगन पर बात कर रहे हैं कि लगन पर क्या क्या प्रभाव है, और आप एक बात और देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पे देखिए लगन का भी अगर हम बल की बात करें, क्योंकि लगन का बल बहुत मैटर करता है। यहाँ पर लगन पर देखिए 27 डिग्री 52 मिनट जो है ये लगन का जो है बल है। अब देखिए ये जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो समराशि है, तो ये जो है आपका जो है ये भी बाल अवस्था मतलब कमजोर ही माना जाएगा जो है ये,
ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ये भी कमजोर में अवस्था में है। और अगर हम लग्नेश की भी बात करें तो लग्नेश भी कमजोर अवस्था में ही है। तो ये क्या होता है, ये व्यक्ति के संघर्ष को जो है व्यक्ति को अगर कुछ चीज प्राप्त होगी वो जल्दी से नहीं प्राप्त हो जाएगी, मतलब आराम से नहीं प्राप्त हो जाएगी, संघर्ष के साथ, कठिन परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ प्राप्त होगी। ये व्यक्ति को ये जो बातें होती है, ये जो चीज है, ये इस प्रकार से शो होती है। आप साथ साथ देखिए राहु की दृष्टि हमने आपको बताई है, इसमें लगन पर पड़ने वाले राहु की दृष्टि। साथ साथ देखिए चंद्र की दृष्टि। चंद्र क्या है? चंद्र चंचलता, चंद्र आपका मन है। और चंद्र के कारण क्या हो गया, परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तनशीलता आ जाती है। व्यक्ति का स्वभाव जो होता है वो बदलता रहता है, उसमें बदलाव दिखाई देने लग जाते हैं व्यक्ति के अंदर, क्योंकि चंद्र के कारण व्यक्ति के अंदर कोमलता भी होती है और सुंदरता भी देते हैं चंद्र जो है। लेकिन आप देखिए चंद्र के कारण अगर व्यक्ति कोई डिसीजन ले लेता है तो उसमें जल्दी से जल्दी बदलाव कर देता है। हो सकता है वो मतलब जैसे अभी कुछ बात कही उसमें बदलाव कर जाए, जो है तुरंत बदलाव कर जाए। तो इस तरीके का जो परिवर्तन होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व में चंद्र के कारण यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। और आप एक बात और देख सकते हैं, चंद्र भी इस कुंडली में, वैसे तो गुरु चंद्र गज केसरी ऐसा कहा जाता है, गज केसरी योग होने के कारण कुंडली के बहुत सारे जो दोष होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, परंतु दोष का प्रभाव भी रहता है। साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि ये दोष होते हैं वो अपना प्रभाव बनाए रखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, कुछ हद तक आप कमी कह सकते हो, कुछ चीजों में कमी आ जाती है, परंतु समाप्त पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता। कमी आ सकती है परंतु समाप्त नहीं होता। फल तो अगर अच्छी चीज, अच्छे फल हो रहे हैं, मतलब अच्छा अगर कोई चीज दे रहे हैं तो अच्छा भी परिणाम मिलेगा, और अगर कुछ चीज बुराई है तो उस बुराई का भी इसमें परिणाम अवश्य मिलेगा। जैसे हमने अभी दृष्टि की बात करी तो राहु की दृष्टि भी अपना रोल प्ले करेगी, गुरु की दृष्टि भी अपना रोल प्ले करेगी, चंद्र की दृष्टि भी अपना रोल प्ले करेगी, मंगल की दृष्टि भी अपना रोल प्ले करेगी। अब हाँ, यहां पर हम बात कर रहे थे चंद्रमा जो है वैसे तो अपनी देखिए बलाबल के साथ है, 18 डिग्री 57 मिनट के साथ है, और साथ साथ लेकिन ये राहु के साथ होने के कारण चंद्रमा जो है, क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ बैठकर जो है इसको ग्रहण लगता है, ये पीड़ित अवस्था में हो जाता है। तो चंद्रमा यहां पर पीड़ित अवस्था में। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा व्यक्ति का मन है, और यहां पर मन का पीड़ित होना जो है व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं निराशा, हताशा, ये सब भावनाएं आ जाती है, क्योंकि राहु की दृष्टि लगन पर है, और लगन पर जब जैसे ही राहु की दृष्टि पड़ती है तो जब व्यक्ति के काम बिगड़ने लगते हैं और व्यक्ति का अंत में जाकर काम बिगड़ जाता है, और इस तरीके की चीजें जब व्यक्ति के साथ हो जाती हैं तो व्यक्ति को क्रोध होना स्वाभाविक सी बात है, निराशा, हताशा, मन दुखी हो जाता है, उदासीनता आ जाती है, ये सब बातों का होना स्वाभाविक सी बात है। तो अभी हमने देखा कि ये जो दृष्टियां थी लगन पर थी, और अब चंद्र पर देखिए, क्योंकि चंद्र भी मैटर करता है, चंद्र आपका मन है, और इस पर पड़ रही है केतु की दृष्टि। देखिए केतु की दृष्टि का पड़ना, केतु क्या, देखिए केतु के जो फल होते हैं वो उसके मंगल के समान होते हैं। तो ये भी व्यक्ति के अंदर उतावलापन ले आता है, जल्दबाजी ले आता है, धैर्य की कमी, ये सब चिड़चिड़ापन, ये सब ले आता है व्यक्ति के साथ जो है। तो ये सब समस्याएं जो है व्यक्ति के साथ बनने लग जाती है। अब आप एक बात और देखिए, यहाँ पे कुंडली में अगर लग्नेश की बात करें तो लग्नेश जो है वो बुध है। अब ये जो लग्नेश हैं वो कुंडली में कहां पर जाके बैठे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि लग्नेश, क्योंकि लग्नेश जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। अब लग्नेश क्या है? लग्नेश बुध है, और बुध इस कुंडली में जाकर बैठे हैं नवम भाव में। नवम भाव किस किस बातों को रिप्रेजेंट करता है, किन किन बातों को दर्शाता है? देखिए नवम भाव दर्शाता है, नवम भाव आपका भाग्य का भाव है, नवम भाव धर्म का भाव है, पिता का भी भाव है। अब इस भाव में जो है जब लग्नेश जाएंगे तो इन सब बातों में वृद्धि करने वाले होंगे। अब लग्नेश जो है, और आपको एक बात बता देता हूं, और यहां से जो है लॉन्ग ट्रैवलिंग का भी देखा जाता है, विदेश का यहां से देखा जाता है, परंतु लॉन्ग ट्रैवलिंग का भी देखा जाता है। तो लग्नेश का नवम भाव में जाना तो व्यक्ति को धार्मिक भी बनाएगा, और ऐसे व्यक्ति के जन्म जो होता है उसमें भी धर्म का कहीं ना कहीं संबंध होता है। कितनी बार ऐसा भी होता है कि ऐसे व्यक्ति के जो जन्म के समय जो है कई मन्नतें मांगकर ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है, इस तरीके का भी देखा गया है। हर जगह ये बात लागू नहीं होती, परंतु फिर भी लग्नेश अगर आपके धर्म भाव में जाता है तो व्यक्ति के धर्म की वृद्धि करता है। साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूं, इस लग्नेश के साथ जो है सूर्य भी है, इस लग्नेश के साथ सूर्य भी है। लग्नेश के साथ सूर्य का होना व्यक्ति के व्यक्तित्व, मतलब सूर्य का होना ये व्यक्ति के कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को बढ़ाता है। वैसे भी व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ सकता है। थोड़ी सी इसमें जो समस्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि जो ग्रह कमजोर है, जो ग्रह अस्त अवस्था में, उनके अगर आप उपाय करते हो तो व्यक्ति का तो व्यक्तित्व निखर सकता है, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर इतने ग्रहों की दृष्टि अपने आप में व्यक्ति का व्यक्तित्व महान बन सकता है। और साथ साथ लग्नेश के साथ सूर्य का होना, उसमें क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा है, सूर्य तेज है, और बुध के साथ तो सूर्य वैसे भी जो है प्रभावशाली बनाते हैं। बुध को जो है उसको जो है मैं अस्त होने का दोष नहीं मानता, लेकिन उसको प्रभावशाली बना देते हैं जो सूर्य होते हैं, बुध को जो है। अब देखिए सूर्य इस कुंडली में जो है व्यय भाव के स्वामी है, और व्यय भाव के स्वामी का धर्म भाव में, भाग्य भाव में आना, तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति का बताता है कि व्यक्ति का जो व्यय होगा, अधिकांश जो खर्च होगा वो व्यक्ति का किस पर होगा? धार्मिक कृत्यों पर होगा, धार्मिक कार्य पर हो सकता है।
और हमने यहाँ पर बता ही दिया था कि लग्नेश धर्म भाव में बैठकर धर्म की वृद्धि करने वाले होंगे। साथ साथ ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं देखा गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति अगर बाहर की तरफ जाए, विदेश की तरफ जाए या फिर जन्म स्थान से दूर जाए तो भाग्य उन्नति जो है ज्यादा होती है। और आपको एक बात और बता देता हूं, राहु भी अगर हम सप्तम भाव में राहु की अगर हम बात करें तो वहां से भी ये बात पता लगती है कि राहु जो है अगर व्यक्ति जो है, क्योंकि जो कर्म स्थान होता है, व्यक्ति अगर विदेश जाता है, व्यक्ति जन्म स्थान से दूर, अर्थात अगर व्यक्ति स्टेट मतलब राज्य परिवर्तन कर ले जो है, इतना भी देखिए जन्म स्थान से दूर जाना है तो वहां से उसका जो है उसे ज्यादा लाभ मिलने लग जाता है, ऐसा देखा गया है। ये बात थी, अभी हमने बात करी लग्नेश की बात कर दी है। अब आप एक बात और देखिए, लग्नेश तो चला गया आपकी इनकी कुंडली में जो है भाग्य भाव में, परंतु भाग्य का मालिक, ये भाग्य का मालिक जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए भाग्य का मालिक इस कुंडली में कहाँ है, ये भाग्य का जो मालिक है वो शुक्र जो होगा, वृषभ राशि है, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र इनकी कुंडली में बैठ गए अष्टम भाव में। भाग्य के मालिक का अष्टम भाव में जाना ये जो है संघर्ष को जो है दर्शाता है, क्योंकि अष्टम भाव अड़चनों से संबंधित जो है, अचानक से संकट आ जाना, इस तरीके की बातों से संबंधित या आपके गुप्त विद्याओं से संबंध भी रखता है। तो भाग्य का संबंध, अगर आप ये भी कह सकते हो कि भाग्य का संबंध गुप्त विद्याओं से है और लग्नेश का संबंध अगर धर्म से है और गुरु का संबंध लगन से है, गुरु से धर्म का पता लगता है और उसका संबंध आपके लगन व्यक्तित्व से संबंध लग गया और व्यक्तित्व का संबंध धर्म से और धर्म का संबंध गुप्त विद्याओं से, तो ऐसा कहना जो है उचित होगा कि ऐसा व्यक्ति जो है गुप्त विद्याओं में भी विशेष सफलता हासिल कर सकता है, गुप्त विद्याओं का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ऐसा कहना जो है उचित होगा। अब देखिए यहाँ पर जो शुक्र है इस कुंडली में, हमने पहले बता रखा है यहाँ पे अस्त ग्रहों में शुक्र और मंगल जो है, शुक्र और मंगल अस्त हैं इस कुंडली में जो है, शुक्र का अस्त होना। अब ये देखिए शुक्र डिग्री वाइज अगर देखा जाए तो सही है जो है 13 डिग्री जो है 31 मिनट पे है, लेकिन शुक्र जो है इस कुंडली में अस्त हो रहा है क्योंकि सूर्य के समीप हो गया तो ये अस्त हो रहा है। अब ये क्या हुआ, शुक्र क्या है, शुक्र आपके जो है जितनी भी भौतिक चीजें प्रदान करने वाली चीजें होती है, भौतिकता की अगर हम बात करें, और एक बात और मैं आपको बताऊंगा, राहु की दृष्टि अभी हमने लगन पे बताई थी, तो ऐसे व्यक्ति को देखिए राहु की दृष्टि लगन पर पड़ते ही व्यक्ति को वो भौतिकवादी भी बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है भौतिक चीजों के पीछे भी भागता है और वह जो है भौतिक चीजों को इकट्ठा भी बहुत करता है, परंतु उसका जो है सुख भोग पाना उसके लिए कठिन हो जाता है क्योंकि वह भागता ज्यादा है और उसको भोगता कम है। ऐसा व्यक्ति के साथ होता है। अभी हमने बताया शुक्र अस्त हो रहा है। शुक्र का मतलब क्या होता है, शुक्र का मतलब जो होता है भोग विलास की अगर सामग्री की बात करें, लग्जरी की बात करें, शुक्र का मतलब तो आपके लग्जरी से संबंधित सारी जितने भी भौतिक चीजों से संबंधित अगर हम बात करें, सुखों की बात करें, ये सब जो है चीजें ये शुक्र से ही संबंधित है। वाहन से मतलब शुक्र वाहन के भी कारक होते हैं, मतलब जितनी भी भौतिक चीजें अगर हम भौतिक दृष्टि से बात करें तो सब शुक्र से शुक्र प्रदाता होते हैं। अब देखिए शुक्र जो है अगर अस्त हो जाते हैं तो शुक्र का अस्त होना इन सब बातों में जो है ये निर्भर करता है कि व्यक्ति को इन सब चीजों में कमी ला सकते हैं। अब देखिए शुक्र की अगर हम बल को बढ़ाएं, जो है शुक्र से संबंधित पूजा मतलब जो है शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें। शुक्र, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में जो है आपके योग कारक ग्रह हैं, शुक्र हुए, शनि हुए और बुध हुए, ये योग कारक ग्रह हैं, तो इसमें यहाँ पे शुक्र का जो है मंत्र जाप होना चाहिए, शुक्र से संबंधित उपायों का उपाय होने चाहिए, ये बात है। और वैसे भी इस भाग्य के स्वामी का अष्टम भाव में जाना व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष से सफलता हासिल होती है, संघर्ष व्यक्ति का साथी बन जाता है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं इस कुंडली में अगर हम बात करें जो है शनिदेव इस कुंडली में जो है आपके पंचम भाव और आपके जो है षष्ठम भाव के स्वामी है। ये इनका जो संबंध है, ये पंचम भाव के स्वामी जो है इस कुंडली में जो बैठे हैं जाकर वो आपके बैठ गए पराक्रम भाव में। तो व्यक्ति, और देखिए यहाँ पे मंगल की राशि है और ये शत्रु राशि में जाकर बैठ गए, शत्रु के घर में बैठ गए हैं। और इसका जो है इनका अगर मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री भी देखी जाए तो वो जो है शत्रुता में ही है, परंतु वक्री है तो कह सकते हैं कुछ फलों में जो है जैसे जो अभी बुरा होना था उससे थोड़ा सा जो है ये जो है वक्र, जो इनका वक्रत्व है वो थोड़ा सा अच्छा कर सकता है। परंतु जो है अब ये देखिए ये व्यक्ति को जो है पराक्रम ही श्रेष्ठ पराक्रम ही बनाएंगे, पराक्रम, लेकिन शत्रु राशि में होने के कारण जो है पराक्रम में ये इस प्रकार से कर देंगे कि व्यक्ति के पराक्रम के कारण जो है व्यक्ति के शत्रु भी बन सकते हैं। और आप एक बात और देख सकते हैं, यहाँ पर बैठे शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से संतान भाव
ज्ञान भाव को देखते हैं, तो क्योंकि ये इनकी जो है अपने ही घर को देख रही हैं तो इन सब बातों में ये वृद्धि ही करने वाले होंगे। साथ साथ यहाँ पे जो शनिदेव हैं उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो इनके वो जो है भाग्य भाव पे पड़ रही है और मित्र राशि पर, क्योंकि ये मित्र दृष्टि है तो ये यहाँ पर, और वैसे भी लग्नेश का भाग्य स्थान में बैठना भाग्य की वृद्धि करेंगे, परंतु कुंडली में जो दोष उत्पन्न हुआ है वो ये है कि भाग्य का स्वामी अष्टम भाव में चला गया है, अन्यथा जो है शनिदेव भाग्य भाव में मित्र दृष्टि से भाग्य की वृद्धि ही करने वाले होते हैं। और शनिदेव यहाँ से 10वीं दृष्टि जो है शत्रुदय के, ये जो है क्योंकि सूर्य के नैसर्गिक शत्रु होते हैं तो ये शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो है 12th हाउस पर पड़ रही है। अब 12वां भाव किससे, व्यय भाव होता है, और इस भाव से अगर हम बात करते हैं कोर्ट कचहरी वगैरह से संबंधित अगर हम बात कर सकते हैं, और इस भाव से संबंधित देखिए यहाँ पर व्यय, तो ये जो है क्योंकि इनका जो है मंगल के साथ जो है तात्कालिक शत्रुता में ही है, तो यहाँ जो व्यय होगा आप कह सकते हैं व्यर्थ की चीजों पे व्यय हो सकता है, परंतु इस कुंडली में अगर हम बात करें तो अधिकांश जो व्यय होगा वो व्यक्ति का, मतलब जो व्यक्ति जो है ज्यादा से ज्यादा धर्म पर व्यय करने वाला होगा, परंतु उसके साथ जो है व्यर्थ का व्यय भी होना स्वाभाविक है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जो है 10वीं दृष्टि जो है व्यक्ति के 12th हाउस में द्वादश भाव पर पड़ रही है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें गुरु की बात करें, ठीक है, गुरु की दृष्टि 7वीं दृष्टि तो हमने बता दी थी व्यक्ति के लगन पर पड़ रही है, लेकिन अगर हम बात करें 5वीं दृष्टि की बात करें तो गुरु की 5वीं दृष्टि उनके जो है 11th हाउस जो है, और वो भी वहां पे कर्क राशि है, तो उच्च दृष्टि से गुरु ग्रह जो हैं वो आप लाभ भाव को देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे और साथ साथ व्यक्ति को जो है ये यहाँ पर बैठकर लाभ भी प्रदान कर देते हैं। और वैसे भी 7th भाव में बैठे गुरु हंस राजयोग के साथ जो है व्यक्ति को बहुत कुछ प्रदान कर देते हैं, परंतु यहाँ पर गुरु जो है, गुरु से संबंधित इनको उपाय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि गुरु से संबंधित उपाय अगर ये करते हैं तो गुरु जो है इनको बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं, तो इनको जो है गुरु से संबंधित मंत्र और साथ साथ ये गुरु का रतन, यहाँ पर बैठे गुरु का रतन भी धारण कर सकते हैं, परंतु सबसे पहले इनको जो है गुरु से संबंधित जो है मंत्रों का जाप जो है, जो बीज मंत्र उनका जाप करके जो है गुरु के प्रभाव को बढ़ाना चाहिए, और उसके बाद जो पहले उनसे देखना चाहिए कितना प्रभावशाली इनको जो है, मतलब कितना अच्छा प्रभाव इनको देते हैं जो है, और यहाँ पर बैठे गुरु के अगर जाप करेंगे तो मिलेगा प्रभाव, अवश्य मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 5वीं दृष्टि जो है लाभ भाव पर पड़ रही है, वो भी उच्च दृष्टि पड़ रही है, और उच्च दृष्टि पड़ने पर गुरु ग्रह जो है वहां पर आपको श्रेष्ठ लाभ प्रदान करने वाले होंगे। अब देखिए कुंडली में एक बात और देखिए, देखिए यहां पर बैठे राहु जो है और साथ साथ शनि की 10वीं दृष्टि 12th हाउस, क्योंकि इससे बेडरूम का विचार होता है, और यहां पर बैठे राहु जो होते हैं ये व्यक्ति के जो है दाम्पत्य जीवन में जो है ये मतभेद की स्थिति व्यक्ति के साथ जो है, लड़ाई झगड़े की स्थिति व्यक्ति के साथ ला देते हैं। साथ साथ आप ये देख सकते हैं जो चतुर्थपति जो है 4th हाउस के जो लॉर्ड हैं, मतलब आपके गुरु ही हैं, और आपके जो 7th भाव के जो स्वामी हैं वो भी गुरु हैं, और उनके साथ राहु का होना ये अपने आप में जो है एक दोष उत्पन्न कर देता है। अब इसके साथ क्या होगा, क्योंकि 4th हाउस से संबंधित हम प्रॉपर्टी का विचार करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के केस में भी चीटिंग होना जो है हो जाता है। परिवार में अगर प्रॉपर्टी की अगर बात करें या फिर कहीं से भी प्रॉपर्टी खरीदते वक्त भी व्यक्ति के साथ जो है धोखा हो जाता है, इस तरीके की स्थिति बनती है, और सप्तमेश के साथ राहु होने के कारण जो है दाम्पत्य में थोड़ी जो है समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में तो जो है ये सब समस्या ये जो है इसमें उत्पन्न होती है। अब एक बात और हम बात करते हैं, इस कुंडली में अगर सूर्य की बात करें, बुध की बात करें, तो सूर्य जो है 7वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं, तो ये भी पराक्रम बनाएंगे। अब मंगल की अगर हम बात करें, देखिए मंगल 7वीं दृष्टि से 4th भाव को देख रहे हैं। अब 4th भाव को देखने के कारण व्यक्ति के घर में कलह उत्पन्न हो सकता है जो है, साथ साथ व्यक्ति मित्र के साथ धोखा हो सकता है, मित्र जो है धोखा कर सकते हैं। और 8वीं दृष्टि से मंगल जो है उच्च दृष्टि से जो है, मंगल 8वीं दृष्टि से उच्च दृष्टि है, और उससे 5th भाव को देख रहे हैं, ज्ञान भाव को देख रहे हैं, व्यक्ति को वाचाल भी बना देते हैं, अधिक बोलने वाला बना देते हैं। साथ साथ जो है अगर भाषाओं की बात करें तो कई मतलब ज्ञानवान बना देते हैं, टेक्निकल माइंडेड बना देते हैं व्यक्ति को जो है, और व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बढ़ा देते हैं, और साथ साथ जो है व्यक्ति कई भाषाओं का ज्ञाता भी हो सकता है। और साथ साथ देखिए मंगल की दृष्टि जो है संतान भाव पर, तो व्यक्ति का जो है मिसकैरेज, प्रथम संतान का गर्भपात जो है, प्रथम संतान से संबंधित गर्भपात की स्थिति बना देते हैं। साथ साथ शनिदेव की भी दृष्टि यहाँ पर है, देखिए संतान से संबंधित वृद्धि तो होगी, परंतु क्या होगा, संतान को डिले कर सकते हैं, थोड़ा सा देरी से दे सकते हैं, परंतु देंगे अवश्य, संतान अवश्य प्राप्त होगी, और संतान बुद्धिमान होगी, तो ये सब जो है होना स्वाभाविक सी बात है, ये सब मिलेगा व्यक्ति को। देखिए केतु व्यक्ति का जो है लगनगत केतु के कारण क्या होता है, व्यक्ति को खुद से ही असंतोष रहता है, व्यक्ति अपने आप से ही असंतुष्ट रहता है, पता नहीं किस कारण से जो है, लेकिन व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी भी कारण से जो है व्यक्ति अपने आप से ही असंतोष महसूस करता है। और साथ साथ ऐसे व्यक्ति को एक लेटर एज तक जो है काफी मतलब लेटर एज तक भी व्यक्ति अपने जो है लक्ष्य को डिसाइड नहीं कर पाता कि मेरे को वास्तव में करना क्या है, व्यक्ति किसी न किसी उलझन में रहता है जो है, ऐसा व्यक्ति के साथ होता है।
अब हम बात करते हैं, देखिए राहु यहां पर बैठकर जो है व्यक्ति को विदेश लाभ विदेश लाभ इस कुंडली में है कि अगर व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाए तो व्यक्ति को विदेश लाभ और साथ साथ अचानक धन लाभ के योग भी राहु बनवाएंगे और ये सब स्थिति व्यक्ति के साथ बनेगी। और देखिए शुक्र जो है यहां पर, देखिए शुक्र यहां पर बैठकर जो है यहां पर बैठकर शुक्र अपने ही घर को देख रहे हैं, लेकिन इस कुंडली में जो है शुक्र भाग्य के स्वामी होने के कारण ये अष्टम भाव में है, तो इस कारण ज्यादा समस्या है। अदरवाइज इनकी तो जो अगर हम बात करें महादशा की भी बात करें तो इनको 22 जून 2008 से 22 जून 2028 तक शुक्र की महादशा, भाग्य के स्वामी धन के स्वामी की महादशा चल रही है, तो इस समय उत्तम होना चाहिए, परंतु इनको आर्थिक स्थिति का जो है अर्थ से संबंधित जो है काफी समस्याओं का सामना जो है करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक कारण ये भी कहा जा सकता है इनकी कुंडली में जो है ये जो दोष है ये भी कहा जा सकता है। और साथ साथ शुक्र की दृष्टि जो है अगर यहाँ पे पड़ती है, ये मुख भी होता है व्यक्ति का, वाणी का भाव भी होता है, और यहाँ से अगर इस भाव पर पड़ती है तो ये व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं जो है डायबिटीज शुगर जैसी जो है समस्या भी उत्पन्न व्यक्ति के साथ हो जाती है। अब देखिए इस कुंडली में और हम बात अगर हम करें तो व्यक्ति की जो है, क्योंकि मंगल के कारण व्यक्ति के जो है यहाँ पर पेट में जलन वगैरह जो है ये सब भी जो है मंगल यहाँ पर बैठकर जो है व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या जो है जलन वगैरह इस तरीके की समस्या व्यक्ति के साथ दे देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए इस कुंडली में अगर हम बात करें तो यहां पर बात करते हैं शनि की 7.5 अगर जो है, क्योंकि कुछ टाइम मैं आपको बता रहा हूं कि 28 अप्रैल 2022 से, इससे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले यहां से बात करते हैं 9 सितंबर 2009 से 14 नवंबर 2011 का तक का जो समय था, ये समय थोड़ा टेंशन वाला था, क्योंकि देखिए शनि देव जो है यहाँ कन्या राशि में थे, उनकी सीधी दृष्टि आपके चंद्र पर पड़ रही थी, और चंद्र व्यक्ति का जो मन होता है अगर उसको शनिदेव पकड़ लेते हैं, शनिदेव की दृष्टि उन पर पड़ जाती है, तो व्यक्ति के अंदर मन में जो है निराशा, हताशा, चिंता, उदासीनता की भावना व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाती है। वो समय कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से जो है वो समय व्यक्ति का जो है खराब जाता है, चिंता भरा जाता है, मानसिक अशांति का जाता है। तो ये टाइम, ये वाला टाइम था। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए शनि की 7.5 व्यक्ति को लगेगी वो 28 अप्रैल 2022 से 8 अगस्त 2029 तक लगेगी जो है, और इसमें भी जो है ये शनिदेव जब यहां पर होंगे, फिर यहां पर होंगे, और फिर 2.5 साल यहां पर होंगे। अब देखिए यहां पर जब शनिदेव होंगे तो ये जो है ये वेरी बैड टाइम मैं मानूंगा, क्योंकि लगन पर भी दृष्टि पड़ेगी और शनिदेव चंद्र को भी पकड़ेंगे, तो ये वेरी वेरी बैड टाइम 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक का समय व्यक्ति को काफी कष्टों का सामना करना पड़ेगा। मानसिक अशांति के साथ साथ व्यक्ति को जो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो है, स्वास्थ्य संबंधित विकारों का भी सामना जो है करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं, देखिए राहु इनके 12th हाउस से भी पास हुआ था 29 जनवरी 2016 से 17 अगस्त 2017 तक का जो समय, इसको मैं बुरा समय मानता हूं थोड़ा। अब इस मामले में होता क्या है कि राहु जब 12th हाउस से पास होता है तो व्यक्ति को किसी न किसी झगड़े का सामना करना पड़ सकता है। इस वाले टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस टाइम में व्यक्ति को झगड़े का सामना करना पड़ सकता है, कोई बड़ा खर्च आ सकता है व्यक्ति के साथ, किसी प्रकार का धोखा भी होता है ऐसे व्यक्ति के साथ, तो इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ साथ व्यक्ति किसी न किसी इलीगल वर्क में भी फंस सकता है, ये सब व्यक्ति के साथ जीवन में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए जो है 22 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक का जो समय है। अब इस समय में हुआ क्या है, 22 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 सूर्य जो है, ये जो राहु जो है ये इस सूर्य के ऊपर से पास हुए थे। तो सूर्य के ऊपर से जब राहु का पास होना, तो ये व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं फादर से रिलेटेड समस्या को जो है, फादर से संबंधित व्यक्ति को समस्या हो सकती है। उसके बाद 12 अप्रैल 2022 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक का जो समय है वो राहु आपके अष्टम भाव से पास होंगे, तो यहाँ पर व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फिर एक टाइम पॉजिटिव टाइम है जो आपके 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक का समय होगा। ये समय जो है, क्योंकि इस समय में जो है गुरु आपके कुंडली में जो है यहाँ पर आ जाएंगे सप्तम भाव में आकर, और गुरु जो है सीधी दृष्टि व्यक्ति के जो है लगन पर भी डालेंगे, लाभ भाव पर भी डालेंगे, पराक्रम भाव पर डालेंगे। व्यक्ति के ज्ञान प्राप्ति का समय, नॉलेज गेन करने का समय होगा, साथ साथ हंस राजयोग का समय होगा, और ये एक गुड टाइम होगा, प्रोग्रेस करने का टाइम भी होगा। एक प्रोग्रेस टाइम में आपको बताता हूं, इसमें अवश्य एक अचानक धन लाभ या एक बड़ी प्रोग्रेस आपको जो है अवश्य मिलेगी। 33 से 36 वर्ष की आयु में जो है अचानक धन लाभ या एक बड़ी प्रोग्रेस आपको जो है मिलने वाली है। और देखिए यहाँ पर महादशा की अगर हम बात करें तो ये आपको शुक्र की महादशा हमने बताई दी है कि ये महादशा आपके 2028 तक रहेगी, धन भाव और भाग्य भाव का फल। लेकिन इन फलों में जो कमी है, न्यूनता इस कारण है क्योंकि ये अष्टम भाव में जा रहा है, साथ साथ और भी कुंडली में जो ये जो बल है इनमें भी कमी है। साथ साथ देखिए सूर्य जो है 22 जून 2028 से 22 जून 2034 तक का जो समय है, उस समय जो सूर्य है वो ये आपकी सूर्य की महादशा चलेगी, ये आपकी 12th हाउस की। तो इस समय व्यक्ति को जो है खर्च का जो लेवल होगा वो अधिक होगा।
ये वो समय होगा। और इस समय में जो विदेश के जो मैं बता रहा हूँ विदेश के जो योग हैं उस समय में ज़्यादा बन सकते हैं। और 22 जून 2034 से 22 जून 2044 तक का समय ये चंद्र की महादशा बनेगी। और चंद्र इस कुंडली में जो है आपकी अगर हम बात करें जो है इस भाव के स्वामी हैं, आपके जो है 11th हाउस के लॉर्ड हैं, तो इस समय इस भाव का जो है फल मिलना स्वाभाविक है। परंतु चंद्र इस कुंडली में कारक नहीं है और चंद्र पीड़ित भी अवस्था में है, परंतु जो है लाभ भाव का फल मिलेगा 22 जून 2034 से 22 जून 2044 तक का समय, 10 साल का ये जो है समय होगा। और इस समय आपको लाभ भाव का जो है फल मिलेगा एकादश भाव का। परंतु जो है जब एकादश लाभ भाव का फल मिलेगा तो कहीं ना कहीं लाभ संबंधित हो सकते हैं, क्योंकि ये आपको जो है लाभ प्रदान करने वाला समय होगा। अब इस समय में जो है कुछ मतलब क्योंकि चंद्र पीड़ित अवस्था में तो कुछ हद तक कमियां आ सकती है, परंतु जो है ये समय आपको लाभ देने वाला होगा। और जो मैंने आपको समय बताया, प्रोग्रेस टाइम आपको बताया है, ये समय में अवश्य ही आपको जो है ये प्रोग्रेस होगी। और ये जो ज्ञान प्राप्ति का समय, ये जो अच्छा समय बताया, ये भी समय आपके लिए जो है फलदायी रहेगा। तो कुछ इस तरह से हमने जो है ये एक आपकी कुंडली का जो है विश्लेषण हुआ है, इस कुंडली का विश्लेषण हुआ है। तो इस कुंडली में जो है जो अगर अस्त ग्रहों की बात करें जो ग्रह कमजोर है उनसे समझने में आपको उपाय जो है ये जो उपाय मिलेंगे व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। और जो है इसमें वैसे काफ़ी हद तक जो है अच्छी है, जो है इसमें जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।